सो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को और एक बार आज के स्टडी में स्वागत करते हैं। और इवनिंग के इस स्टडी में जो है, इवनिंग के इस फेलोशिप में हम द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क মার্ক রচিত সুসমাচারের অধ্যয়ন আমরা করছিলাম। আমরা মার্ক চ্যাপ্টার 1 থেকে আরম্ভ করা শুরু করেছি এবং গেলবার আমরা অলরেডি মার্ক চ্যাপ্টার 1 থেকে বেশ কিছু বিষয় আমরা দেখেছিলাম। আর মার্ক অধ্যায় 1 পদ 2 থেকে 8 আমরা দেখা শুরু করেছিলাম। এবং এই পোর্শন পবিত্র শাস্ত্রের এই অংশটার যে টাইটেল আমরা দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট অফ দ্য কিং। তার মানে হচ্ছে রাজার ঘোষণা। যা কিছু বিষয় আমরা এখানে দেখতে পাই মার্ক রচিত সুসমাচার অধ্যায় 1 পদ 2 থেকে নিয়ে 8 অবধিতে, এখানে আমরা রাজার বিষয়ে ঘোষণাকে দেখতে পাই, দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট অফ দ্য কিং। আসলে এই পদগুলাকে পড়ি। মার্ক রচিত সুসমাচার অধ্যায় 1 পদ 2 থেকে নিয়ে 8 আমরা स्टडी করছি, কিন্তু 1 থেকে নিয়ে 8 আমি পড়বো। और जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसे स्लाइड में देख सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ना प्रीफर करूंगा, ठीक है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डिया और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यह परमेश्वर का वचन है। और यहां में से हम लोगों ने इस सेक्शन को जो है 3 छोटा छोटा सब सेक्शन में हमने डिवाइड किया था। আমরা এই অংশটাকে 3টে ছোট ছোট অংশতে আমরা বিভাজিত করেছিলাম, ঠিক আছে। আমাদের হেডিং ছিল রাজার ঘোষণা, কিন্তু এই হেডিং এর মধ্যে এই পদগুলিতে আমরা প্রথমে তো গেল সপ্তাহে আমরা দেখেছিলাম মার্ক অধ্যায় 1 পদ 2 से 3 में वो ये है कि द প্রফেসি এন্ড দ্য প্রমিস অফ দ্য কিং। মানে এখানে আমরা দেখেছিলাম রাজার বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী এবং প্রতিজ্ঞা। অবশ্যই এই সম্পূর্ণ অংশতে আমরা রাজার ঘোষণাকে দেখতে পারি, কিন্তু সে বড় অংশের মধ্যেই ছোট অংশ এটাও রয়েছে कि এখানে আমরা राजा विषय भविष्यवाणी, राजा के विषय में भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा को हम यहाँ देख पाते हैं। और ये हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी देख चुके हैं। और आज हम दूसरा सब सेक्शन को देखेंगे, वो है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 4 से लेकर 6। यानी कि आज के हमारे इस सेक्शन में हम द मैसेंजर ऑफ द किंग यानी कि राजा का दूत के विषय में देख पाते हैं। राजा दूतेर विषय আমরা এখানে দেখতে পারি। এবং नेक्स्ट टाइम प्रभु का इच्छा में जब हम मिलेंगे वी आर गोइंग टू सी द थर्ड सेक्शन। लेकिन आज हम द मैसेंजर ऑफ द किंग मार्क অধ্যায় 1 পদ 4 থেকে 6 রাজার দূতের বিষয় আমরা দেখতে যাচ্ছি, ঠিক আছে। এখান থেকে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা অবজার্ভ করতে যাচ্ছি এবং সেটার ব্যাখ্যাগুলি আমরা দেখতে যাচ্ছি। एंड जैसे जैसे हम एक साथ स्टडी कर रहे हैं, ये आपके लिए भी बहुत है कि बाइबल को किस तरह से ऑब्जर्व करें, किस तरह से देखें, किस तरह से समझे, उस पद्धति को पर्सनल बाइबल स्टडी में अप्लाई करने के लिए भी। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा अंश क्या है, प्लीज मत भूलिएगा, क्या है? मार्क चैप्टर 1 वर्स 4 से 6 राजा के दूत के विषय में, राजा दूतेर विषय, ठीक है। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद 4 से लेकर 6 में आज के আমরা পদ 4 টিকে দেখতে যাচ্ছি, ঠিক আছে। verse 4 and then after this 5 and 6 beginning with verse 4। और ये मुख्य रूप से राजा का दूत के विषय में। तो आइए कुछ ऑब्जर्वेशंस को करते हैं। এবং ऑब्जर्वेशन माने দেখার বিষয়, দেখার বিষয় মানে इसका मतलब ये है कि ये पदे हमको क्या बता रहा है, what is there, এখানে কি রয়েছে সেটাকে দেখা, उसको ऑब्जर्व करना। और फिर ऑब्जर्व करने के बाद उन्हीं
विषय को, उन्हीं सत्य को जिसे हमने इन पदों में देखे हैं, उनको इंटरप्रेट करना, यानी कि उनको समझने का प्रयास करना, उनका सटीक अर्थ को समझने का प्रयत्न करना और फिर आखिरकार अप्लाई करना। अप्लाई मतलब जिन बातों को हमने देखे हैं, उनका अर्थ को समझे हैं, এখন সেটার অনুযায়ী আমাদের কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত, उस अनुरूप हमें किस प्रकार से अब चलना है। सो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जो पहला ऑब्जर्वेशन जिसे हम यहाँ देख पाते हैं, वो यह है कि यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार आरंभ होता है नहीं? देखिए, चार पद देखो কিভাবে শুরু হয় বাংলাতে। তদ অনুসারে যখন উপস্থিত হইলেন। এখানে প্রথম অবজারভেশন যেটা আমরা দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যহনের বিষয়ে, বিশেষ করে जॉन बाप्ताइजर। यहाँ हम सबसे पहले जॉन द बैप्टिस्ट के विषय में देख पाते। इससे पहले के पदों में जहां पे राजा के विषय में भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा को किया गया है, वहां पे हम राजा और राजा के दूत के विषय में भविष्यवाणी को देख पाते এই পদের আগের পদগুলিতে। लेकिन अब वर्ष 4 में मरकुस हमें उस राजा के दूत का नाम को बताते हैं कि उसका नाम क्या है। उसका नाम का वो उल्लेख करते हुए जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और उस दूत का नाम क्या है? राजा का उस दूत का नाम है जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन बाप्ताइजक। এবং এই जॉन नामটা, ये जॉन नामटा, ये जॉन जो नाम है, ये उन दिनों में एक एक आम नाम हुआ करता था उन दिनों में। जैसे आज भारत में जो कॉमन नाम है जिसे आप पाते हैं, कहीं भी जाएंगे आप देख पाएंगे कि संतोष नाम जो है वो कॉमन नाम है, राज, राजू, ভারতে এই নামগুলো প্রচলিত নাম। তদ্রূপ সেই দিনে জোহনদের আমলে, প্রভু যীশু খ্রিস্টদের আমলে এই জোহন নামটা মানে সাধারণ একটা নাম ছিল। আর এই জোহন নামের মানেটা হচ্ছে कि प्रभु होचेन दयालु। जॉन नाम का मतलब है कि प्रभु दयालु है, द लॉर्ड इज ग्रेसियस। और यहाँ पे ये जो टाइटल उसको दिया गया है बाप्ताइजर, बैप्टिस्ट, इसका मतलब वो यह है कि তিনি হচ্ছেন সে যিনি बपतिस्मा दें, वे जो बपतिस्मा देते हैं, इसीलिए उन्हें बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के नाम से पहचाना जाता है। और यही जो टाइटल है जॉन द बैप्टिस्ट, बाप्ताइजक जो टाइटल, बपतिस्मा देने वाला, এই টাইটেলটাই এই কে, इस यूहन्ना को उनके दिनों के बाकी यूहन्नाओं से अलग करता है। কেননা উনাকেই জোহন বাপ্তাইজক বলা হয়েছে, তাই এই টাইটেলটা এই জনকে বাকি জনের থেকে আলাদা করত। এবং দ্বিতীয় विषय, दूसरा ऑब्जर्वेशन यह है कि ये जौहन जो है वो कहां प्रकट होते हैं, वही हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन, उस राजा के दूत का नाम को हम पाते हैं जॉन द बैप्टिस्ट, लेकिन हमें यहाँ पे मार्कुस ये भी बताते हैं कि তিনি কোথায় উপস্থিত হয়েছেন। जॉन द बैप्टिस्ट appeared in the wilderness। তদ অনুসারে জোহন উপস্থিত হইলেন কোথায়? তিনি প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন, তিনি প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। जॉन द बैप्टिस्ट appeared in the wilderness। ये जो wilderness এই প্রান্তটা যেটা ছিল, এটা জর্ডান, আমরা जॉर्डन অনেকবার नाम শুনেছি। जॉर्डन যে নদীটা ছিল না, यर्दन नदी के किनारे में उनका ये सेवकाई का क्षेत्र था। ये जो विल्डरनेस एरिया था, সে क्षेत्रটা হচ্ছে জর্দন নদীর আশেপাশের क्षेत्र, ঠিক আছে। इनफैक्ट जॉन बाप्ताइजक এই প্রান্তরের क्षेत्र, इस जंगलीय क्षेत्र में वो पले बड़े थे। हम कह सकते हैं कि वास्तव में जॉन बाप्ताइजक এই জর্দনের যে, জর্দন নদীর যে আশেপাশের যে জঙ্গলীয় क्षेत्र না, সেখানে তিনি পাইলে বড় হয়েছিল, মানে ছোটবেলার থেকে বড় সেখানে अधिकांश समय তিনি এদিকে কাটিয়েছেন, ঠিক আছে। এবং एक मजेदार विषय यह है कि मैं आप सबों को एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, ठीक है, जॉर्डन का एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, इसलिए कृपया बने रहिए। यह है यॉर्दन नदी का मॉडर्न डे का पिक्चर है। मॉडर्न डे का पिक्चर कुछ इस तरह का है। जॉर्डन जो नदी है उसका इस प्रकार का छवि का आप देख पाएंगे। तो जॉन द बैप्टिस्ट जो है इसी जॉर्डन नदी के इर्द गिर्द में वो अपना सेवकाई को किया करते थे। और ये जो जंगलीय क्षेत्र था जहां पे जॉन छोटा से बड़े हुए थे, ये जंगलीय क्षेत्र सचमुच इजराइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और एवं इजराइल को याद दिलाने वाला एक क्षेत्र हुआ करता था। केनना यदि आपको याद होगा कि एक जमाने में जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल के देश को जब
छुड़ाए थे मिस्र का दासत्व से, तो इसी जंगलीय क्षेत्र से होकर परमेश्वर ने इज़राइल को जो है प्रतिज्ञा किया देश में लेकर आए थे। इसीलिए ये जंगलीय क्षेत्र जो है सच में एक यादगार और इज़राइल को एक स्मरण दिलाने वाला वास्तविकता था। और इसी क्षेत्र में जो है, इसी जॉर्डन का क्षेत्र में लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार को सुनने आया करता था। तो हमारे दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि ये जंगलीय क्षेत्र जो कि इज़राइल के इतिहास में सचमुच एक स्मरण दिलाने वाला क्षेत्र हुआ करता था, जहां पे लोग जॉन द बैप्टिस्ट का प्रचार को सुनने आते थे। जॉन द बैप्टिस्ट का प्रचार, यही हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि यूहन्ना आया, देखिएगा, जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन ফিরাও का বাপ্তিস্মা का প্রচার করতা। জন দ্য ব্যাপটিস্ট এখানে কি করতেন? তিনি এখানে তার ঈশ্বরের দ্বারা দেওয়া সেবা কার্যটি এই ক্ষেত্রতে তিনি করতেন। জন দ্য ব্যাপটিস্ট appeared in the wilderness. He was preaching there. He ministered in this area. preaching এর মানে হচ্ছে তিনি ঘোষণা করতেন। यदि आप सभी को याद होगा, रिमेंबर, जब हमने पहली बार इस स्टडी को आरंभ किए थे, তো মনে আছে সেখানে আমরা এটা দেখেছিলাম যে রাজা আসার আগে, राजा का कहीं जाने से पहले वहां पे कोई मैसेंजर दूत जाया करता था ना, তদ্রুপ যহনকে এই মসিহা রাজার আগে পাঠানো হয়েছিল যেন কি তিনি গিয়ে প্রচার করেন, যেন ঘোষণা করেন রাজার আগমনের পূর্বে, যেন কি লোকেদেরকে প্রস্তুত করেন রাজাকে গ্রহণ করবার জন্য। তো যখন এই জর্দানের ক্ষেত্রে, যে জঙ্গলীয় ক্ষেত্র সেখানে বড় হয়েছিল, সেখানেই তিনি তার ঈশ্বরের দ্বারা দেওয়া সেবা কার্যগুলি করছিলেন। वहीं पे वो अपना सेवकाई को कर रहे थे। प्रीचिंग, ही वाज प्रीचिंग। व्हाट वाज ही प्रीचिंग? वो क्या प्रचार कर रहे थे? ही वाज प्रीचिंग, आप अगर एक झलक इंग्लिश में देखें, he was preaching a baptism of repentance. This is our fourth observation. তিনি প্রচার করছিলেন কিসে? মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মার প্রচার তিনি করছিলেন। মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মার প্রচার তিনি করছিলেন। আর এটা ये বাপ্তিস্মা जैसे आपने यर्दन नदी को देखे हैं, এই বাপ্তিস্মাটা হচ্ছে জলে চুবিয়ে যে বাপ্তিস্মাটা নেয় না, पानी में डुबोकर इमर्शन का जो बपतिस्मा है, उस प्रकार का बपतिस्मा को वो दिया करता था। लेकिन इस बपतिस्मा के साथ, इस बपतिस्मा का पूर्व कौन सा वास्तविकता इस बपतिस्मा के साथ जुड़ा हुआ है? এই বাপ্তিস্মার সাথে কি বিষয়টা, কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা জড়িত রয়েছে? এই বাপ্তিস্মা হচ্ছে এমন একটা বাপ্তিস্মা, অফ ব্যাপটিজম is the baptism of repentance, my dear friends. এটা হচ্ছে মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মা। এটা কেবল এমনি বাপ্তিস্मा নয়, किंतु मन परिवर्तन, या मन फिराव का बपतिस्मा का वो प्रचार कर रहे थे। दिस इज द बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस। देखिए यहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट इजराइल के लोगों को मन फिराव के लिए बुला रहे थे, इजराइल के लोगों को प्रस्तुत कर रहे थे मसीहा को ग्रहण करने के लिए, इजराइल के लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा का वो प्रचार कर रहे थे। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कोई व्यक्ति अब्राहम का वंश से है या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या वो इजराइल का घराने से है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस परिवार से जन्मे है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सच्चा मन परिवर्तन का आवश्यकता है, माय डियर फ्रेंड्स। चाहे कोई क्रिश्चियन परिवार में ही जन्मे क्यों ना, चाहे कोई अब्राहम का घराने से ही क्यों ना जन्मे हो, चाहे कोई इजराइल का वंशज से ही क्यों ना जन्मे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सच्चा मन परिवर्तन का आवश्यकता है। और यह मन परिवर्तन इस प्रकार का परिवर्तन है जहां पे एक इंसान भीतर से बदलने लगते हैं, यानी एक इंसान का जीवन में वो भीतरी बदलाव, तार माने तार হৃদয়ের ভিতর থেকে তিনি পাল্টাচ্ছেন। এই পরিবর্তনটা কেবল বাহিরগত পরিবর্তন না মুখ্যতভাবে, কিন্তু তার হৃদয় থেকে তিনি পাল্টাচ্ছে, তার ইচ্ছাগুলো পাল্টাচ্ছে, তার মন পাল্টাচ্ছে, তার ভিতরে, তার হৃদয়ের গভীরতায় তিনি পাল্টাচ্ছে। ये भीतरी परिवर्तन या बदलाव है। मन फिराव शब्द का तात्पर्य है, मन परिवर्तन जो शब्दটা रिपेंटेंस मेटानोया ग्रीक में, इसका मतलब है, इसका तात्पर्य यह है कि पाप से और स्वयं से सच्चा रीति से मुड़ना, पाप থেকে মুড়া। কলম দিয়ে লিখি, যদি এই রাস্তার পাপের রাস্তা হয়, তার মানে হচ্ছে এখান থেকে মুড়া, এই দিকে হওয়া, মনের এইভাবে পরিবর্তন, পাপ থেকে এইভাবে মুড়া,
নিজের आत्मकेंद्रितता থেকে এইভাবে मुड़ा, इस रीति से मुड़ना और परमेश्वर की ओर हो लेना, यही ये मन फिराव शब्द जो है वो दर्शाते हैं, यही ये मन फिराव शब्द जो है वो व्यक्त करता है। सच्चा मन फिराव में क्या घटता है? सच्चा मन फिराव যখন কোনো ব্যক্তির জীবনে সত্যভাবে তার মন পরিবর্তন হয়, তখন তার प्रकृति, उसका जो नेचर है उसमें वो बदलते हैं। যে পাপময় নেচারটা আমরা আদমের কাছ থেকে পেয়েছি, যে পাপময় নেচার নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সে পাপময় নেচারটা পরিবর্তিত হতে লাগে, ঠিক আছে? এবং এই মহান কার্যটা হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজ, जब किसी के जीवन में सच्चा मन फिराव घटता है। एवं जब कोई व्यक्ति जब सच में इस प्रकार से अंदर से भीतर से वो बदल जाता है या बदलने लगता है, जब वो इस प्रकार से बदलते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? क्योंकि কেননা সে হৃদয় থেকে পাল্টিয়ে গেছে, কেননা সে ভিতর থেকে পাল্টিয়ে গেছে, তার জন্য এটার ফলস্বরূপ কি হয়? ওর স্বভাবগুলোও পাল্টাতে লাগে, সে বাহিরগত ভাবে পাল্টাতে লাগে, কেননা শিকড় পাল্টে গেছে, অতএব তার ফলগুলো এখন পাল্টাতে লাগবে, ठीक है? से चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की, जिसका जीवन में यह सच्चा मन परिवर्तन जब घटता है, वो परमेश्वर के चीजों में वृद्धि पाने लगता है, वो परमेश्वर के चीजों में, परमेश्वर के वचन के चीजों में वो बढ़ने लगता है, विकसित होने लगता है, वो पाप से मुड़ने में बढ़ने लगता है, परमेश्वर के राह में चलने में वो बढ़ने लगता है। और जो महत्वपूर्ण सवाल आज इन वचनों को देखकर हमारे पास आते हैं वो यह है कि क्या हम लोगों का इस तरह का मन फिराव हुआ है क्या, माय डियर फ्रेंड्स? কি আমাদের সত্যি এই প্রকারের মন পরিবর্তন কি ঘটেছে, যেখানে আমাদের হৃদয় পাল্টে গেছে, যেখানে আমাদের মন, যেখানে আমাদের ইচ্ছাগুলি পাল্টে গেছে, এবং আমরা ঈশ্বরের দিকে, পাপ থেকে ফিরে ঈশ্বরের দিকে সত্য বিশ্বাসের দ্বারা হয়ে পড়েছি, এবং যার ফলস্বরূপ আমাদের ব্যবহার আচরণগুলো পাল্টাতে লাগছে। আমরা কি এই ব্যক্তিটা আছি? ভাববার বিষয়। যদি আমাদের মাঝে কারো এই প্রকারের পরিবর্তনের যদি প্রয়োজন রয়েছে, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रभु का वचन को आप सुने और अपना मन को कठोर ना करें, लेकिन पाप से मुड़ते हुए प्रभु की ओर हो ले। और देखिए आगे हम बढ़ते हैं। दिस इज प्रीचिंग ऑफ बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस। और आगे मार्क कहते हैं कि ये क्या है, जॉन इस प्रकार का प्रचार में और क्या करते हैं, बैप्टिज्म ऑफ रिपेंटेंस फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, এটা হচ্ছে পাপ মোচনের জন্য, পাপ মোচনের জন্য। ওকে, সবথেকে প্রথম বিষয় আমাদের যেটা এখান থেকে স্পষ্টভাবে জানা উচিত, সেটা হচ্ছে জলে বাপ্তিস্মার দ্বারা, জলে বাপ্তিস্মার দ্বারা কারো পাপ ক্ষমা হয় না, ঠিক আছে? যখন কোনো ব্যক্তি শারীরিকভাবে জলে চুবিয়ে বাইরে আসে, তো আমরা অনেকবার শুনি যে সে জলে স্নানের দ্বারা মানে পাপগুলা যেন ধুয়ে যাবে। না, नो माय डियर फ्रेंड्स, बात वो नहीं है। चाहे आप जितना बार भी नदी में डुबकी लगा ले, बगैर यीशु मसीह के लहू के आपका पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता। তার জন্য এখানে এই বাপ্তিস্মার দ্বারা জলে ডুবার দ্বারা কারো পাপ ক্ষমা হয় না, वरन पानी में बपतिस्मा लेने के द्वारा क्षमा प्रदान नहीं होता, हम क्षमा प्राप्त नहीं करते, लेकिन बल्कि पानी में बपतिस्मा एक चिन्ह है, यह एक प्रतीक है कि सच्चे मन फिराव और विश्वास के माध्यम से पापियों को परमेश्वर द्वारा कृपा पूर्वक क्षमा कर दिया गया है, ঠিক আছে? যখন কেউ বাপ্তিস্মা নিচ্ছে, তার মানে এই যে যেহেতু সে বিশ্বাস করেছে, যেহেতু সে মন পরিবর্তন করেছে, সেটার চিহ্নের রূপে সে বাপ্তিস্মা নিচ্ছে, যেটা এইটা দেখায় যে ঈশ্বর সত্যি সে ব্যক্তির জীবনে অনুগ্রহपूर्वक ताके क्षमा করেছে। और यूहन्ना का बपतिस्मा का सेवकाई, इस प्रकार का जॉन का बपतिस्मा जो है वो ख्रिस्टियन बपतिस्मा से जो हम मसीह लोग लेते हैं उससे সেটা থেকে আলাদা এই बपतिस्माটা। इस क्षेत्र में आलादा है कि जॉन जब ये बपतिस्मा को दे रहा था, वो लोगों को मसीहा का आगमन के लिए प्रस्तुत कर रहा था, मसीहा का आगमन के लिए लोगों को वो तैयार कर रहा था। জন যখন এই বাপ্তিস্মাটা তিনি দিচ্ছিলেন, তার মানে তিনি লোকেদেরকে প্রস্তুত করছিলেন, যেহেতু রাজা আসতে যাচ্ছে, যেহেতু রাজা আসছে, কিছুক্ষণেই তিনি আসবেন, তাই জন এই বাপ্তিস্মার দ্বারা লোকেদেরকে প্রস্তুত করছিল। কিন্তু আমরা যারা খ্রিস্টীয় বাপ্তিস্মাটা গ্রহণ করি, সেটা হচ্ছে এই রাজার আসার পর, এই রাজার মারা যাওয়া এবং পুনরুত্থানের পর, তাকে বিশ্বাস করার পর
প্রতীকের রূপে যে আমরা রাজাকে সত্যি গ্রহণ করেছি এবং তার সাথে এক হয়েছি, সেটাকে প্রদর্শিত করার জন্য আমরা ख्रिस्टीय বাপ্তিস্মাটা গ্রহণ করি। কিন্তু জহনের বাप्तिस्माটা কি বাप्तिस्मा ছিল? जॉन लोगों को प्रस्तुत कर रहा था मसीहा का आगमन के लिए, ताकि लोग मसीहा को स्वीकारने के लिए अपने आप को तैयार करें, मसीहा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को ताकि तैयार करें। और आइए आगे बढ़ते हैं और हम देख पाते पद 5 में जॉन का मिनिस्ट्री के फलस्वरूप की क्या होता है। जॉन प्रचारेर परिणाम स्वरूप जॉनेर मिनिस्ट्रिर परिणाम स्वरूप की হয় पद 5 देखें वर्स 5 में आप देखिए यहाँ पे, তাহাতে সমস্ত জিহুদিয়া দেশ ও জেরুসালেম নিবাসী সকলে বাহির হইয়া তাহার নিকটে যাইতে লাগিল, আর আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া জর্দন নদীতে তাহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল। सी वी सी दैट पहले तो हम देख पाते जॉन का प्रीचिंग, जॉन का प्रचार, वर्स 4 में 4 পদে জহনের প্রচার, তারপরে 5 পদে আমরা দেখতে পারি লোকেদের প্রতিক্রিয়া। লোকেদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? all the country of Judea was going out to John and all the people of Jerusalem, and they were being baptized by him in the Jordan river, confessing their sins। अभी आप देखकर कहेंगे बाप रे बाप, এত বড় ভিড় জহনের কাছে যাচ্ছিল, কত বড় রিভাইভাল মিটিং এখানে চলছিল, বাহ! হ্যাঁ নেই? প্রথম দৃষ্টিতে আমাদের হয়তোবা এমনই লাগতে পারে যখন আমরা বড় ভিড়কে দেখি খ্রিস্টীয় সভা বা আজকের যুগেও খ্রিস্টীয় সভার সাথে যুক্ত, চারিপাশে এত বড় ভিড় যখন জমা হয়, शायद हम सोचने लगे कि वाह, ये तो बहुत बड़ा रिवाइवल मीटिंग चल रहा है, ये तो बहुत बड़ा रिवाइवल जो घट गया है। हजारों के संख्या में लोग भिन्न भिन्न जगह से, यहूदिया से, यरूशलेम से आ रहे थे जॉन के पास। और देखिए ये लोग अपना पाप को कबूल भी रहे थे, they were confessing their sins as well, और बपतिस्मा তারা গ্রহণ করছিল। इस दृश्य को देखकर आप कहेंगे वाओ, इतना सारा विश्वासी लोग है हजारों की संख्या में। देखिए जब ये लोग, এই লোকেরা যখন নিজেদের পাপগুলোকে স্বীকার করছিল, जब ये लोग अपना पाप को मान रहे थे जॉन के सामने, तो यस, एक अर्थ में ये लोग परमेश्वर के साथ सहमत थे कि इन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किए हैं, विद्रोह किए हैं, और इन लोगों को पाप से क्षमा की आवश्यकता है। অবশ্যই যখন তারা আইসে পাপ স্বীকার করছিল, তারা ঈশ্বরের সাথে সহমত ছিল যে তারা নিজেরা পাপ করেছে এবং তাদের পাপের ক্ষমার প্রয়োজন রয়েছে অবশ্যই। কিন্তু মাই ডিয়ার फ्रेंड्स, शेष में से आखिरकार जब मसीहा आते हैं, इन लोगों का ये उत्साह, इन लोगों का ये पाप स्वीकार, सचमुच सेटा इन लोगों का ये पाप स्वीकार, इन लोगों का ये उत्साह जो है, इन लोगों का इस प्रकार का स्वीकारना काफी हद तक ये गहरा नहीं था। এটা শুধু বাইরের বাইরের ছিল। क्योंकि दुख की बात यह है कि যখন মসীহ আসে জহনের পর, আপনারা যখন আগে আগে দেখতে যাবেন, শেষমেশে আপনারা দেখবেন যে এই রাষ্ট্রেই ছিল, এই দেশেই ছিল যারা ওই মসীহকে পরিত্যাগ করেছে। यही अधिकांश इस राष्ट्र ने जो है, एज ए नेशन दे रिजेक्टेड द मेसाया, और इन्हीं लोगों ने डिमांड किया, इसी राष्ट्र ने डिमांड किया, इसी देश ने डिमांड किया कि मसीहा राजा को क्रूस पे चढ़ाया जाए। और ऐसे नेशन, इस राष्ट्र ने मसीहा को त्याग दिया। उस मसीहा जिसके आगमन के लिए जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा गया था, उस मसीहा को आखिरकार इस नेशन, इस राष्ट्र ने जो है परित्याग कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए यह बहुत जरूरी बन जाता है कि हम अपने अपने विश्वास को भी जांचें, हम अपने अपने मन फिराव को भी जांचें। क्योंकि देखिए अधिकांश लोग, इतने सारे लोग थे जो एक प्रकार से अंगीकार कर रहे थे, जो एक प्रकार से पश्चाताप कर रहे थे, जो एक प्रकार से अपने पाप को मान रहे थे, बावजूद इसके अधिकांश লোকেদের পাপ স্বীকার করার যে বাস্তবিকতা, সেটা গভীর ছিল না, वो गहरा नहीं था, वो सच्चा नहीं था, সেটা কেবল উপর উপর অংশতে ছিল। এই ছিল লোকেদের প্রতিক্রিয়া। আমাদের প্রতিক্রিয়া আজ কেমন হওয়া উচিত? ভাববার বিষয়। তো প্রথমে আমরা দেখলাম যোহানের প্রচার, তারপরে আমরা দেখলাম লোকেদের প্রতিক্রিয়া, তারপর শেষমেশে আমরা দেখি রাজার দূতের পোশাক এবং পোষণ। সেটা হচ্ছে তিনি কি পরতো আর কি খেত। পদ 6 এখানে আমার সাথে দেখো। সেই যোহন
উটের লোমের কাপড় পরিতেন। জন जो है वो ऊँट के रोम के वस्त्र पहनता। তাহার কটি দেশে চরম পটুকা ছিল এবং তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু ভোজন করিতেন। जॉन जो है वो कैमल का जो अ, रोम है उसका कपड़ा, उसका रोम का वस्त्र कपड़ा वो पहनता, और एक प्रकार का बेल्ट, लेदर बेल्ट उसके उसके कमर की ओर हुआ करता था, जिस जो लेदर बेल्ट पर्याप्त रीति से था, एक वॉलेट से थोड़ा बड़ा, जहां पे आप छोटा बाइबल जैसा रख सकते हैं और कुछ पैसे वगैरह रख सकते हैं, उस प्रकार का चमड़ी का वो बेल्ट पहनता था, और रोम का वस्त्र वो पहनता था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार का वस्त्र, এই প্রকারের কাপড়, এই প্রকারের পোশাক ईश्वरेर भाववादीरा पहनते। ठीक है, इस प्रकार का वस्त्र जो है वो परमेश्वर के सेवक प्रोफेट्स लोग पहना करते थे। जैसे इसी प्रकार का वस्त्र को जो है एलाइजा, जो नबी ছিলেন, एलाइजा भाववादीও এই প্রকারের পোশাক তিনি পরতেন। দ্বিতীয় রাজা বলি 2 किंग्स चैप्टर 1 वर्स 8 में यदि आप पढ़ेंगे तो आप इस सच्चाई को देख पाएंगे। और ये वस्त्र का पहनना, इस प्रकार का वस्त्र का पहनना, ये प्रदर्शित करता है, ये साबित करता है कि जॉन द बैप्टिस्ट ऑल्सो वॉज a prophet sent by God. He was in fact वो एक मैसेंजर, वो एक दूत था, राजा का दूत, परमेश्वर के द्वारा भेजा गया परमेश्वर का दूत। और आगे देखिए जॉन द बैप्टिस्ट क्या खाता था, तथा टिड्डिया और वनमधु खाया करता था। তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু ভোজন করিতেন। मूसा का ব্যবস্থা, মসির যে লেখা পুস্তক, সেখানে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কি তারা যেন পঙ্গপাল খেতে পারে। ঠিক আছে, ইসরায়েলের লোক যেন পঙ্গপাল খেতে পারে। ইট ওয়াজ পারমিটেড বাই দ্য ল অফ মোজেস। और ये পঙ্গপাল আমাদের ওদিকেও ধান খেতে এক প্রকারের পঙ্গপাল আছে যেটাকে খাওয়া যায়, যেটাকে বড়তে गुमा गुथाओ बोला है। शायद आप लोग भी जानोगे। आज शायद विलुप्त होने का कागार में है, लेकिन एक जमाने में ধান খেতে ওর ওইটা এক্স্যাক্টলি এই পঙ্গপাল তো না যেটা জহন খেত, কিন্তু পঙ্গপালের প্রজাতি যেটাকে খাওয়া যেতে পারে। তো তদ্রুপ জহন যে আছে ও टिड्डिया यानी कि लोकस्ट्स, पंगोपाल তিনি খেতেন। पंगोपाल उस श्रेणी में गिरते हैं, आहार का उस श्रेणी में गिरते हैं which is rich in protein, जो प्रोटीन में रिच है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और इसको जब आप इजराइल के इतिहास को स्टडी करते हैं, वो लोग अधिकांश या तो बेक करके खाया करता था, যেরকম পাউরুটিটাকে সেইকে বানায় বেক करके, या तो फिर रोस्ट करके, है ना, रोस्ट करके আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে খেত, অথবা বয়েল করে তারা অধিকাংশ লোকেরা নিজের খাবারগুলিকে খেত। এবং যখন পঙ্গপালের সাথে সাথে তিনি বনমধু খেতেন। বনমধুর আপনারা সকলেই জানবেন যে আজকেও বনমধু কত, যেটা অরিজিনাল অর্গানিক বনমধু, সেটার ভালোই দাম রয়েছে। কেননা ইভেন এই বনমধু রয়েছে, যেটা রয়েছে সে সময় তো প্রচুর পাওয়া যেত বনমধু। এই বনমধু খাওয়াতে নিউট্রিশনটাকে প্রোভাইড করে। তো এই বনমধু আর পঙ্গপাল তিনি খেতেন। জন জর্ডানের এরিয়ার ক্ষেত্রের জঙ্গলে क्षेत्रते তিনি থাকতো। তিনি ऊँट का रोम का वस्त्र वो पहनता, वो चमड़ा का बेल्ट को वो पहनता था। जॉन एक बहुत ही सिंपल लाइफ को वो जीते थे, जो बहुत ही अलग था उन लोगों के तुलना में जो सैडुसीस हुआ करता था, जो फेरिसिस हुआ करता था, जो लोग धन के लोभी हुआ करता था। दे वर लवर्स ऑफ मनी, और वे लोग जो है वो पर्पल में ड्रेस करना पसंद करता था। जो उस समय के दूसरा शिक्षक लोग जो है वो अपना अमीरी को दिखाने के लिए তারা যে পার্পল অনেক অনেক মানে দামি দামি ভাবে নিজেকে, মানে জাগতিকতা গুলোকে তারা দেখানো গুলোকে পছন্দ করতো। কিন্তু জন ঠিক তাদের বিপরীত। তিনি পয়সার লোভী ছিল না, কিন্তু সাধারণ একটা জীবনযাপন তিনি করতেন। কিন্তু যেখানে অন্য শিক্ষকরা রয়েছিলেন তারা ধন টাকা পয়সার লোভী ছিল, তারা জাগতিক মানসিকতা নিয়ে জীবনযাপন করছিল। ঠিক আছে, এই এই কন্ট্রাস্ট, এই বিপরীত বিষয়টাও জহনের জীবনে আমরা দেখতে পাই যে তিনি অন্য শিক্ষকদের থেকে কত আলাদা ছিলেন। এবং দেখো यूहन्ना यहाँ पे लोगों को इसलिए नहीं बुला रहा है जे आप लोग भी मेरा जैसा खाना शुरू कीजिए, नहीं नहीं, उसके लिए जॉन लोगों को नहीं बुला रहा है। जॉन डजंट कॉल पीपल so that people come and live the way he is living, no। यूहन्ना लोगों को ऐसा नहीं कह रहा है कि आप लोग आइए, आप लोग भी पंगपाल और वनमधु खाइए, आप लोग भी मेरा जैसा कैमल का रोम का वस्त्र को पहने, नो नो। वो इसलिए लोगों को नहीं आह्वान नहीं कर रहा था, ना ही वो लोगों को इसलिए आह्वान कर रहा था कि आप लोग सन्यासी बन जाए। मुख्य रूप से जॉन जो है, जॉन वाज नॉट कॉलिंग फॉर दिस, जॉन वाज नॉट calling out people
टू वेयर व्हाट ही वोर और टू ईट व्हाट ही एट। नहीं, लेकिन जॉन का जो जीवन यात्रा रहे है ना, जॉन्स लाइफस्टाइल और जॉन का जो अपीयरेंस, जिस प्रकार का जॉन अपीयर हुए हैं, वो एक रिमाइंडर है, वो स्मरण दिलाने वाला विषय है। किस बात का स्मरण दिलाने वाला? कि জাগতিকতা, ঠিক আছে? জগৎকে প্রেম করা বা ধনের লোভ হওয়া বা জাগতিকতার পিছনে চলা বা জগৎকে ভালোবাসে জীবনযাপন করা বা অন্য ফরিসীদের মতন জাগতিকভাবে জীবনযাপন করা, ওই ওয়ার্ল্ডলি মাইন্ডসেটটা রাখা, যেভাবে জগতে ট্রেন্ডস चलतेছে ওই ट्रेंड অনুসারে চলাটা, जॉन का ये सिंपल जीवन यात्रा यह हमें स्मरण दिलाते हैं कि जागतिकता और जगत से प्रेम करना या जगत के ट्रेंड के अनुसार चलना बाधा बन सकता है, बाधा बन सकता है और लोगों को सच्चे परिवर्तन से और परमेश्वर की ओर हो लेने से वंचित रख सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यह सोचने वाला विषय है आज हमारे लिए। आज हमने जॉन का विषय में मार्क जब इंट्रोड्यूस करते हैं, जॉन का प्रचार के बारे में वो कहते हैं, मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार उन्होंने किए हैं, और फिर हम यहाँ पे लोगों का प्रतिक्रिया को भी देख पाते हैं कि किस प्रकार से लोगों का प्रतिक्रिया जो है वो गहरा नहीं था, वो सच्चा नहीं था, अधिकांश लोगों का सच्चा नहीं था। और फिर हम यहाँ पे जॉन का पोशाक के बारे में देख पाते हैं। और अंत की ओर ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि आज हम कहाँ खड़े हैं, কি আমাদের জীবনে সত্যি সত্য মন পরিবর্তন ঘটেছে? কি আমরা সত্যি প্রভুর কাছে যখন পাপের ক্ষমা চেয়েছি, সেটা কি সত্যি সত্যতার সহিত আমরা চেয়েছি? এবং সাথে, সাথে যখন আমরা জনের সিম্পল জীবনযাপনকে দেখি, সেটা যেন আমাদেরকে উৎসাহিত করে। জন আমাদেরকে ডাকছে না যে আমরা তার মতন খাওয়া শুরু করি বা তার মতন পোশাক পরি। কিন্তু এটা আমাদেরকে একটা মনে করিয়ে দেওয়ার বিষয় যে জগৎকে ভালোবাসা বা জগতের ট্রেন্ডের অনুসারে চলা অনেকবার বাধা হতে পারে। বাধা হয়ে ওঠে এবং লোকেদেরকে মন পরিবর্তন করা থেকে এবং ঈশ্বরের কাছে আসা থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে। ভাববার বিষয়। আসো আমরা প্রার্থনা করি।